दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश चुनाव की बात ना करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, और बात अधूरी रह जाएगी तो आपकी जो एक डिमांड होती है वो भी अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आजाद हिंद आवाज चैनल आपको निराश करे, क्योंकि चुनाव पर जो विश्लेषण होता है, जो अभी तक की हवा होती है, वो आपको बतानी होती है। एक चुनाव का विश्लेषण आप सुनते हैं टीवी के द्वारा और एक सुनना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा। लेकिन चैनल की हमारी जो न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ सिंधिया की हालत खराब है अपने चंबल प्रदेश में। क्यों खराब है, किस लिए खराब है, इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। यहां मुकाबला जो है अब कमलनाथ बनाम शिवराज बन चुका है। बहुत सीधी सी बात है, यहां लाइन क्लियर हो चुकी है। यहां ना दिग्विजय सिंह बीच में है, ना राहुल गांधी बीच में है। यहां कमलनाथ अपनी इमेज को लेकर के सीधे सीधे शिवराज को ललकार रहे हैं। कमलनाथ अपने विकास की छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है मंच पर लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को। यहां लेना देना किसी को कुछ नहीं है, लेकिन कमलनाथ की जो योजनाएं थीं और जिस तरह से उन्होंने गौशाला खोली थी, उससे काफी प्रभावित हैं वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोटर थे। जिस तेजी के साथ गौशाला खोली गई, उसका प्रभाव यहां के अंचलों पर और किसानों पर पड़ता दिखाई देता है। और यहां किसानों से बात करो तो यहां पर लगता है, नॉर्मली हो सकता है कि मैं कुछ दिनों में इंटरव्यूज भी डाल दूं चुनाव से पहले उन किसानों के जिनके बिल माफ हुए। और सबसे बड़ा जो लफड़ा हुआ है, जो शिवराज ने लफड़ा किया है, वो बिजली के बिलों को लेकर के कर दिया है। कमलनाथ ने जो किया था कि साहब इतने से ज्यादा आपको बिल नहीं देना है, लेकिन यहां शिवराज ने मनमाना जो थी एक वसूली चालू कर दी है मध्य प्रदेश के किसानों से, जिसको लेकर के बहुत गुस्सा है। खरीदी पर गुस्सा है, कृषि कानूनों पर गुस्सा है, फसल टाइम पर नहीं बिक रही उस पर गुस्सा है। अब किस आधार पर शिवराज सिंह चौहान जीत पाएंगे यह देखना बाकी है। लेकिन कमलनाथ जिस भी सभा में जाते हैं वो सीधे सीधे आरोप नहीं करते, केवल शिवराज सिंह को सॉफ्ट टारगेट करते हुए खुद ही पूछ लेते हैं, भैया आप ही बता दो कि आपने 15 साल में क्या किया। उन्होंने आज एक दमिनी की जनसभा में एक मुद्दा पकड़ लिया शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया कि 15 सालों में चंबल ग्वालियर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कमलनाथ साहब ने लपक लिया, और लपका ऐसे उन्होंने जो बयान दिया जिसकी वजह से पूरे ग्वालियर संभाग और चंबल की हवा बदल गई। उन्होंने बोला कि भैया 15 साल से तो शिवराज सिंह चौहान जी और सिंधिया जी की सरकार थी, मेरी तो 6 महीने थी या 9 साल थी या 1 साल थी, उसमें मैं क्या करता। 15 साल से आप खुद बोल रहे हो कि आप नाकामयाब रहे ग्वालियर चंबल का विकास करने में। अब जब शिवराज मामा जब इस तरह की ब्लेंडर मिस्टेक कर जाते हैं तो ये ब्लेंडर मिस्टेक राजनीति में बहुत भारी पड़ती हैं। जब भारी पड़ती हैं तो भारी इतना हो जाता है कि चुनाव हारने की तरफ बढ़ने लगते हैं लोग। वैसे में हालांकि आपके दिल की खुशी के लिए बता दूं कि उन बागी उम्मीदवारों का बहुत इस्तकबाल हो रहा है जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया, जो 35-35 करोड़ रुपए में बिक गए, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। अब देखना है डगर कितनी मुश्किल है। मुकाबला कमलनाथ बनाम शिवराज है, लेकिन यहां कमलनाथ का पलड़ा शिवराज से भारी है और सिंधिया का तो कहीं नाम ही नहीं है। सिंधिया के तो पोस्टर ही गायब है। तो भैया अब सिंधिया कहीं पिक्चर में नहीं है, कमलनाथ और शिवराज के बीच मुकाबला है। सिंधिया कहां तो हुआ करते थे कांग्रेस के सेकंड केंद्रीय नेता, अब तो वो सड़क छाप भी नहीं रहे। बस भैया सिंधिया समर्थकों, सिंधिया जी ने जो गेम खेला उससे आपकी भी आत्मा दुखती होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर करना मत भूलिएगा। एमपी चुनाव पर नमस्कार, जय हिंद।